अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आबिद हुसैन और आप देख रहे हैं बाबल कोड। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इनपुट टैग्स क्या होते हैं और इसके टाइप्स क्या है और ये मतलब प्रोफेशनली कैसे हम यूज़ कर लेते हैं ये फॉर्म्स में, और इसको मतलब बिल्कुल इजी तरीके से कैसे सीखेंगे हम, यह हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आज HTML इनपुट्स क्या होते हैं। ये जो HTML इनपुट होते हैं हमारे पास, इससे क्या करते हैं हम अपनी वेबसाइट में यूज़ कर लेते हैं ताकि हम अपने यूज़र से मतलब कुछ भी इनपुट ले सके। सपोज़ अगर यूज़र अपना नाम डालना चाहे या कोई भी डिटेल यूज़र अपना डालना चाहे तो उसके लिए उसको इनपुट समय मतलब इनपुट टैग्स हम यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट में ताकि वो डेटा डाल सके और हमारे तक आ सके। जैसे हम फॉर एग्जांपल लॉगिन फॉर्म यूज़ कर लेते हैं, लॉगिन कभी करवाते हैं या यूज़र से रजिस्टर करवाते हैं या यूज़र से कोई डिटेल ले लेते हैं या जहाँ जहाँ भी आप यूज़र से हम कुछ भी ले लेते हैं वहाँ पे हम इनपुट्स यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे पास ये सारे इनपुट्स होते हैं तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं हमारे पास सेव टेक्स्ट टाइप की इनपुट होते हैं, पासवर्ड टाइप का इनपुट होता है, ईमेल टाइप का इनपुट होता है और रेडियो टाइप का होता है कि जिसमें फॉर एग्जांपल जेंडर के लिए यूज़ करते हैं या चेकबॉक्स। सपोज फॉर एग्जांपल आई एग्रीमेंट में कुछ ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर लेता हूँ तो वहाँ पे चेकबॉक्स लगाते हैं या इनपुट टाइप सबमिट भी लगाते हैं, किसको बटन भी बना सकते हैं या कभी कभार हम डेट यूज़र से ले लेते हैं या फाइल ले लेते हैं या कुछ क्वान्टिटी ले लेते हैं। इससे भी अलावा भी बहुत सारे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे हमारे पास इनपुट्स हैं। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस इमेज पे बहुत सारे हैं। तो हम क्या ये सारे आहिस्ता आहिस्ता मतलब इस वीडियो में कवर करेंगे एक एक करके। तो लगभग मैं कोशिश करूँगा सारे इसमें कवर करने की। तो चलो हम चलते हैं अपने कैसे विजुअल स्टूडियो कोड पे, वहाँ हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स करते तो उससे हमें कुछ आइडिया लग जाएगा कि हम इसको यूज़ करते कैसे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो हमारे पास ऑलरेडी फोल्डर पड़ा है जहाँ पे हम ऑलरेडी काम अपना कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे अपना एक इस वाले को हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो जो ही हमने इसको अपने विजुअल स्टूडियो में ओपन कर लिया तो यहाँ पे हम एक फाइल बना लेंगे। यहाँ पे हम और एक फाइल बनाएंगे, इसका नाम ही रखेंगे inputs.html। ओके, तो ये हमारा ये है। थोड़ा मैं इसको जूम इन कर लूँगा ताकि हमारे पास, और इसको साइड बार से यहाँ से बंद कर लेते हैं। अब हम अपना नॉर्मल जो हमारा बॉयलर प्लेट कोड लिख लेते हैं HTML का, वो चीज़ यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम इनपुट्स इस हिसाब से। ठीक है, नाउ सबसे पहले में हम इसको रन कर लेते हैं किसमें, ब्राउज़र पे। तो किसी भी ब्राउज़र पे रन कर सकते हो। यहाँ पे मेरा ब्राउज़र में रन हो गया है माइक्रोसॉफ्ट एज में। नाउ क्या कर लेते हैं हम, अब हमें करना क्या है, अब सबसे पहले हम इनपुट टैग एक यूज़ कर लेंगे। तो इनपुट ये टाइप किसका है, टेक्स्ट टाइप का। मैं इसमें टेक्स्ट टाइप कर सकता हूँ, मतलब मैंने बोला इसका एक इनपुट दे दो मुझे, बट इस टाइप का टेक्स्ट का। ठीक है, अब जो ही मैं यहाँ पे आउटपुट देखूंगा, यहाँ पे एक इनपुट आ गया, ये देखो मैं इसमें लिख सकता हूँ। बट क्या लिख सकता हूँ, टेक्स्ट और नंबर भी, सारी चीज़ें मैं लिख सकता हूँ इसमें। बट इसको मैंने क्या दिया, टेक्स्ट टाइप का, इसमें मैं मल्टीपल चीज़ें लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब होता है ये। नाउ और ये हो गया अपना ये चीज़। ठीक, अब इसके अलावा और हमारे पास एक इनपुट है, इनपुट दिया मैंने। अब इसको टाइप डिफरेंट भी दे सकते हैं। सपोज मैं इसको दूंगा नंबर, और मैं इसको इनपुट टाइप नंबर दूंगा ना यहाँ पे, इसको एक तो ये आएगा, ऊपर से मैं इसमें अल्फ़ाबेटिक कुछ भी नहीं लिख पाऊँगा, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज टाइप कर सकता हूँ। इस चीज़ के लिए इसको बोलते हैं हम इसीलिए इनपुट टाइप नंबर। बट यहाँ पे मैं सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पे दिखाऊंगा। यहाँ पे हम और एक एट्रीब्यूट डालते हैं,
उसको बोलते हैं हम प्लेस होल्डर। यहाँ पे सपोज फॉर एग्जांपल टेक्स्ट इनपुट एग्जांपल के लिए मैंने लिखा इसको ये, और ये इसमें लिख के आया, बट जो मैं स्टार्ट करूँगा ना वो गायब हो जाएगा और हमारा जो भी हम लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि हमें सही से दिखे। ये देखो इसमें मैं लिख सकता हूँ और यहाँ पे वही आया जो मैंने यहाँ पे लिखा, बट यहाँ पे प्रॉपर क्या लिखना था। सपोज अगर मैं किसी यूज़र से अपना उसका नाम मांग रहा हूँ, मैं बोलूँगा उसको एंटर योर नेम, तो यहाँ पे आएगा एंटर योर नेम। फिर वो अपना जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम लिख रहा हूँ तो इस हिसाब से मैं फिर लिख सकता हूँ अपना नाम। और यहाँ पे सपोज फ़ोन नंबर के लिए जो भी कर सकते हैं यूज़। तो इसको बोलते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट और इसको बोलते हैं इनपुट टाइप नंबर। यहाँ पे हम प्लेस होल्डर देख सकते हैं एंटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं एंटर योर फोन नंबर। तो इसके बाद और एक इनपुट होता है हमारे पास इनपुट टाइप इनपुट टाइप ईमेल। ओके, तो ये चीज़ मैं इसको हटा दूंगा, ये चीज़ फिलहाल हमें ये चीज़ ज़रूरत नहीं है। फिलहाल हम इसको लिख देंगे इनपुट टाइप ईमेल। अब यहाँ पे क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पे ये डिफरेंस है जो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ना, अगर मैं कुछ नॉर्मल लिखूँगा ना यहाँ पे, अगर मेरे पास यहाँ पे बटन है, मैं पहले मैं दिखा दूँगा इसकी डिफरेंस। तो यहाँ पे मैं और एक इनपुट ले लेता हूँ, बट इनपुट, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं इसको सबमिट, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट आ गया सबमिट करके। नाउ और एक चीज़ है, तो मैं यहाँ पे इसका मकसद मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक बटन इनपुट लगाया बट सबमिट टाइप का, बट यहाँ पे होना होता है हमारे पास एक फॉर्म टैग। तो इस फॉर्म टैग को मैं ओपन कर लेता हूँ और इस फॉर्म टैग को क्लोज कर लेता हूँ। कहाँ पे, यहाँ पे लास्ट में, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्म ओपन हो गया, यहाँ पे क्लोज हो गया। ना मैं जो ही सपोज यहाँ पे मैं कुछ लिखूँगा ऐसे ही, तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो आपका ये ईमेल वाला है आपको यहाँ पे @ लिखना ज़रूरी है। इसमें इसने कुछ नहीं बताया, बट यहाँ पे इसने बताया कि आपको यहाँ पे लिखना @ मीन्स ईमेल फॉर्मेट में ये प्रॉपर है नहीं। अगर मैं इसको @ भी दूँगा फिर भी बताएगा, उसके बाद कम से कम डॉट भी होना चाहिए, कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट आपका। फिर सपोज फॉर एग्जाम्पल लिखूँगा mail.com। अब देखना कि ये कुछ बताएगा नहीं। अब ये सबमिट हो गया, ठीक है। यहाँ से ऊपर से रिफ्रेश, ये किस वजह से हो गया, यहाँ पे ऊपर हमने फॉर्म डाला और ये डाला, इसके अंदर चीज़ें रखी, तो मीनिंग इसको पता चल रहा है कि ये फॉर्म मुझे सबमिट करना है, ठीक है। ये होता है फॉर्म टैग का है चीज़ें, ये मतलब प्रॉपर्टीज इस फॉर्म टैग की, और ये होती है हमारी इन चीज़ों की वैल्यू, मतलब किस चीज़ में क्या चीज़ यूज़ हो रहा है ना। अगर मुझे पासवर्ड लिखवाना हो तो मैं लिखूँगा इनपुट पासवर्ड। तो मैं यहाँ पे ये दो चीज़ें मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, ये बाद में हम यूज़ करेंगे। तो प्लेस एंटर योर पासवर्ड आप यहाँ पे देख सकते हो। अब सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा और यहाँ पे सम फ़ोन नंबर कुछ भी, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हमने ईमेल डाली और उसके बाद हमने सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपना पासवर्ड लिया, सपोज फॉर एग्जांपल 1 2, और ये डॉट में दिखाएगा और प्लस ये किसी ब्राउज़र में दिखाएगा, किसी में नहीं। ये हम करते हैं जावास्क्रिप्ट से हैंडल, अभी के लिए छोड़ लो इसको। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम, यहाँ पे हम डॉट स्ट्रक्चर के मतलब वो पासवर्ड हमें पासवर्ड स्ट्रक्चर में इनपुट बन जाता है। तो ये 2-4 चीज़ें आपको मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है समझ आ गई अच्छे से, ठीक है। नाउ और क्या था हमारे पास इनपुट, ये था हमारे पास, ये हमारे पास बेसिक इनपुट टैग्स होते हैं जो बहुत ही बेसिक होते हैं। मतलब हर किसी चीज़ में आपने ये देखे होंगे, आपने अपने वेबसाइट चलाई होगी कभी, तो वहाँ पे आपने ये देखा होगा। नाउ तो इसके बाद हमारे पास आता है इनपुट टाइप डेट। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह कर सकते हैं इनपुट टाइप डेट। तो अगर हम यहाँ पे अब आउटपुट देख लेते हैं, तो इनपुट टाइप डेट इस हिसाब से आता है हमारे पास। तो यहाँ पे अपना हम डेट ऑफ बर्थ या कुछ भी जिस टाइप का डेट हम चाहते हैं तो वो हम यहाँ पे चूज़ करवा सकते हैं, ठीक है। ये हुआ है हमारे पास इनपुट टाइप डेट का। ना इसके बाद हमारे पास आता है इनपुट
इनपुट टाइप अगर हमारे पास हमें यूज़र से जो क्या करवाना होता है, फाइल कुछ लेनी होती है कि आप अपनी इमेज अपलोड करो या कुछ भी फाइल जो भी आप चाहो फाइल, तो यहाँ पे हम उस टाइम इनपुट टाइप फाइल करवाते हैं। इनपुट टाइप फाइल तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपना फाइल चूज़ कर सकते हैं। और हमारे पास यहाँ पे एक इनपुट आता है इनपुट टाइप कलर भी हम यूज़ कर सकते हैं। सपोज अगर हमें कलर चूज़ करवाना हो तो यहाँ पे हम कलर चूज़ कर सकते हैं ताकि हम अपना कलर ले सकें। उसके बाद हमारे पास आते हैं इनपुट टाइप, हमारे पास आता है चेक बॉक्स, ताकि हम किसी चीज़ को चेक करवा सकें। मतलब हम सपोज अगर मैं कभी करता हूँ, वेबसाइट पे देखा होगा आपने, आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन, वहाँ पे ये लगा होता है। ये बहुत सारी जगह लगा होता है, बट वहाँ पे भी उस टाइम ये हम यूज़ करते चेक बॉक्स। और हमारे पास और होता है इनपुट टाइप रेडियो। इनपुट टाइप रेडियो करते हैं हम यूज़, तो उसके ये क्यों यूज़, ये इसलिए हम यूज़ करते हैं वहाँ पे, यहाँ पे। तो सपोज अगर हमें मल्टीपल ऑप्शंस में एक ऑप्शन चुनना हो तो हम उस टाइम इनपुट टाइप रेडियो यूज़ करते हैं। सपोज जेंडर हो गया, या आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है 5 में से, या आप किस कंट्री से हो, तो वहाँ पे भी एक ही लेते हैं। तो इस हिसाब से ये चीज़ें वहाँ पे इनपुट टाइप लेते हैं हम। इनपुट टाइप चेक रेडियो बटन लेते हैं, तो ये चीज़ हो गया ये। उसके बाद हमारे पास आता है कि ये हो गया हमारे पास ये। उसके बाद हमारे पास आता है इनपुट टाइप हम रेंज भी ले लेते हैं। सपोज अगर हमें कभी कभार किसी चीज़ को कंट्रोल करवाना हो या ब्राइटनेस या कुछ भी, किसी भी जब हमें रेंज रिक्वायरमेंट हो तो हम उस टाइम इनपुट टाइप रेंज भी ले सकते हैं अपना, ठीक है। और भी हमारे पास बहुत सारे हैं। और हमारे पास इनपुट टाइप सर्च भी हमारे पास है एक इनपुट। अगर हमें कभी कभार सर्च इनपुट चाहिए तो हम क्या कर लेते हैं, इनपुट टाइप तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इनपुट टाइप सर्च भी हमारे पास, जो मैं इस पर लिखूँगा तो यहाँ पे ये चीज़ आएगी, ठीक। और भी हमारे पास है कि इनपुट टाइप, और अगर हमें पास URL लेना होगा तो हम क्या कर लेते हैं, इनपुट हम सपोज यहाँ पे ले लेंगे URL। अगर हमें अपनी किसी उसको मांगना हो कि अपनी वेबसाइट का URL मुझे दे दो, तो यहाँ पे वो जब डालेगा तो यहाँ पे वो एक्सेप्ट नहीं करेगा इस चीज़ को, वो करेगा प्रॉपर। सपोज मैं यहाँ पे गूगल खोल के इसको कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा, तब ये एक्सेप्ट करेगा ये URL, ठीक। तो ये जब तक इसको ये HTTPS नहीं आएगा, अगर मैं इसको ये चीज़ HTTPS पर हटा दूँगा, आप देखना कि इसको ये URL एग्जैक्ट पता नहीं लगेगी ये URL है। इसको यहाँ पे HTTP या HTTPS ज़रूरी होना चाहिए, तो ही इसको पता चलेगा ये हमारी URL है। इसके बाद हमारे पास और एक चीज़ है, और एक इनपुट है। इनपुट है हमारे पास, सपोज अगर मुझे सारा फॉर्म क्लियर करना, मुझे गलत हो गया फॉर्म लिखने में, तो मैं कर लूँगा इनपुट टाइप रेस्ट यूज़। तो यहाँ पे क्या आता है कि इनपुट टाइप रेस्ट, आप देख सकते हो कि यहाँ पे रेस्ट बटन आ गया। तो यहाँ पे जो मैं फॉर्म पूरा फिल करूँगा अच्छे से, तो सपोज गलती से मुझे गलत हो गया कुछ भी, या मैं ये फॉर्म डिटेल्स में नहीं सपोज गलत लिखी, तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं प्रॉपरली दिखाऊँगा। सपोज मैंने इमेज यूज़ कर ली, सब कुछ कलर वगैरह सेट कर लिया और इमेज भी बढ़ा दी, यहाँ पे सपोज URL भी डाल दी। तो मैं अगर मुझे गलत हो गया, सपोज मैं अगर रेस्ट करूँगा ना, ये सारी फॉर्म एकदम से क्लियर हो जाएगी। मीन्स हमारी रेस्ट से हमारी सारी फॉर्म क्लियर हो जाती है अगर हमें गलती से भी कुछ गलत लिख लिया। तो उस टाइम हम करते हैं इनपुट टाइप रेस्ट यूज़। इनकी स्टाइलिंग हम आगे देख लेते हैं, किस तरह हम नेक्स्ट वीडियो में किस तरह हम इसको स्टाइल कर सकते हैं, इस टाइम ब्यूटीफुल बना सकते हैं इस चीज़ को, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया अच्छे से ये इनपुट्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना मेरी चैनल, अपने फ्रेंड्स के साथ ये वाला वीडियो शेयर करना, ताकि अगर उनको नीड हो इसकी सीखने की तो वो सीख पाए।
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।